पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। बहुत पुराने समय में भोले बाबा ये बनारस के राजा थे और काशी नगरी भोले बाबा के नगरी कही जाती है। यहाँ पर जो है विष्णु भगवान तप किए थे और तप के बदले में भोले बाबा उनको ज्ञान दिए थे और शक्ति सब कुछ संपन्न किए थे। तो इसलिए विष्णु के तपोभूमि है और शिव के भी तपोभूमि है और ब्रह्मा के भी तपोभूमि है। काशी देव नगरी कही जाती है और बाबा विश्वनाथ के नगरी है। काशी जो है कहते हैं कि ये दुनिया से हट करके है, लेकिन यहाँ पर जो है ये समझने और विचार करने के विषय है कि जिस समय भोले बाबा थे वो गुरुकुल चलाते थे और उनके गुरुकुल में जो है सभी देवी देवता और राक्षस सब पढ़ते थे। सब राजकुमार थे, देवता भी राजकुमार थे, राक्षस भी राजकुमार थे और सब पढ़ते थे। जैसे परशुराम जी थे, जमदग्नि ऋषि के लड़के, जैसे रावण थे, ये विशेषरवा के लड़के थे, जैसे राजा जनक थे, ऐसे सारे राजकुमार कैलाश पर गुरुकुल में पढ़ते थे। और सभी राजाओं के पास उस समय उड़न खटोला होता था जो हेलीकॉप्टर कहा जाता है और हवाई जहाज कहा जाता है, पुष्पक विमान था, उसके माध्यम से ये सब आते जाते थे। और इस संसार के अंदर जो है ये नारद जो है कहीं से कहीं उड़ के जाते हैं, हनुमान कहीं से कहीं उड़ के जाते हैं। इस बात को सत्य मत मान लेना। प्रकृति के जो नियम पीछे था वो आज है, यही आगे रहेगा। पंच भौतिक शरीर वाला बिना किसी यंत्र के नहीं उड़ सकता है। जैसे छतरी खुलता है तो उसके लेके उड़ता है। एक पोशाक है, वो पोशाक में हवा भर जाता है, उससे उड़ता है, ऊंचाई से कूदता है। इस तरह से कुल पुष्पक विमान उड़न खटोला यंत्र के द्वारा उड़ सकता है, लेकिन बिना यंत्र के नहीं उड़ सकता। उसी तरह से ये हनुमान के, सुरसा के, देवी देवता के, सबके अंदर ये जो है मूर्ख बनाया गया है। ऐसा मूर्ख बनने की जरूरत ना है। ये संसार में पंच भौतिक शरीर लेके कोई उड़ ना सकता है बिना यंत्र के। जैसे रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, इस तरह से ये सब तरह से उड़ सकते हैं। लेकिन प्योर बहुत महात्मा भी उड़ते थे। एक महात्मा थे तो गांव में हल्ला हो गए, उनके शिष्य कह दिए कि हमारे गुरुजी उड़ते हैं। रात में गांव वाले इकट्ठे होकर के देख रहे थे कि गुरुजी रात में उड़ेंगे। जब पेशाब करने उठे गुरुजी तो उनको भास हुआ कि आश्रम के पास कोई और आदमी भी है। पूछे कि भाई आप कौन हो? कहे कि महाराज हम लोग गांव के आदमी हैं, यहाँ क्या करते हो? कहे कि हाँ आपके शिष्य चेला कहा कि हमारे गुरुजी उड़ते हैं, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि गुरुजी कैसे उड़ते हैं। गुरुजी कहे कि बेटा हम उड़ते ना हैं, हमारे पंख लगा है कि हम उड़ते हैं, बिना पंख के नहीं उड़ सकते। ये हमारे चेला हमको उड़ाते हैं। इसी तरह से सभी महापुरुषों के आकाश से उतरना, अब प्रगट होना और उनके महिमा में अपार चीज को जोड़ना, ये उस महापुरुष के छवि खराब करना है। संसार के सारे मनुष्य और सभी देवी देवता अपने बाप महतारी से पैदा हुए हैं। ये अटल सत्य है, इसके स्वीकार करो। क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो उसका अस्तित्व है वो कभी मिट ना सके
आई जिसकी अस्तित्व तो नहीं है वो कभी हो ना सके। तो जो आज है वही पीछे था, अब वही आगे रहेगा। इसी तरह से त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा होता है तो उसमें पहला श्लोक आता है, सूरपुर नरपुर नागपुर तीनों पुर में छाया है, भजन करो ये भाई की तीनों लोक भुलाया है। सूरपुर देवताओं के लोक, नरपुर मनुष्य के लोक, और नागपुर नागवंशियों के लोग। नागवंशी दक्षिणी भारत नीचे पड़ता है तो वहाँ नागवंशी ज्यादा होते थे। वो सब राजा होते थे, मनुष्य होते थे। जैसे गिद्धराज के राजा थे, राजा दशरथ के समय पढ़े थे और राम के वन में गए तो उनसे कहते हैं कि हम और तुम्हारे पिता दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, हम दोनों मित्र हैं। और उनको जो है तुलसी बाबा जो है गिद्ध बना करके उनके पंख कटवाते हैं। वो राजा थे, लड़े थे रावण से, लेकिन घायल होकर पड़ गए थे मरे हुए हालत में। इसी तरह से संपाति मिला था, उसको भी तुलसी बाबा गिद्ध बना दिए। तुलसी वो भी संपाति भी जो है मनुष्य था, राजा के भाई था। उसी तरह से पंपापुर में जो है बाल सुग्रीव होते हैं, हनुमान केसरी होते हैं, ये सब राजकुमार थे। ये सब के जो है बंदर बना के पोंछ लगा के लोग के जो है नचाना बजाना हंसाना शुरू कर दिए। आज ये बेरा उनके मंदिर बना के पोंछ लगा करके अब बानर के जैसे मुंह बना करके उनसे खिलवाड़ करते हैं सब। यहाँ पर जो है जिस समय लक्ष्मण से हनुमान मिलते हैं तब वेद के श्लोक में मंत्र बोलते हैं। ये विचार करो, बंदर जो है वेद के श्लोक बोलेगा, संस्कृत में श्लोक बोलते हैं। हनुमान जो है बंदर नहीं थे, मनुष्य थे। उनके पूंछ नहीं था, पूंछ बनाया गया, लगाया गया, मूर्ख बनाया गया। उसी तरह से काकभूषुंडी ऋषि होते हैं, बृहस्पति ऋषि होते हैं, शुक्राचार्य ऋषि होते हैं। सभी ऋषि गण जो है के नाम पर ये तारामंडल के नाम रखा गया। ध्रुव जो है राजकुमार होता है, ध्रुव तारा बनाया गया। सप्त ऋषि थे, उनके पत्नी थी, बच्चे थे, उसको भी सप्त ऋषि आकाश में बनाया गया। तो ये सब बका उनके याद, उनके नाम अमर रहने के लिए बनाया गया। अब अनाड़ी आदमी उनको खोज करके अब मिलना चाहे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस भूल भरम में मत पड़ना, इस पाखंड में मत पड़ना, कहीं अटकना सटकना भटकना मत। जिस समय दुर्गा थी उस समय बहुत शक्तिशाली थी, बहुत राक्षसों से लड़ी थी, सबके विनाश करी थी। इसी तरह से सभी देवी देवता धर्म और सत्य न्याय के लिए लड़ते रहे, आज भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आज जो है अधर्मी जितने पापी है, कुकर्मी है, यही राक्षस है। इनके जो है कोई धर्म ना है, ये अपने मतलब स्वार्थ के लिए माता के माता ना समझते हैं, बेटी के बेटी ना समझते हैं, बहन के बहन ना समझते हैं। ये अपने मतलब स्वार्थ के लिए किसी के संगे कुछ भी कर देंगे। इसलिए ऐसे शैतानों से सावधान रहनी है, बच के रहनी है और हमेशा जो है अपना इतिहास को अच्छा बनाना है, कल्याण करना है और संसार के अंदर जो है इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है शंकर भगवान जिन्हें गुरुकुल चलाते थे, वैसे ही जो है शंकर भगवान जो है यमराज के आत्मज्ञान देते हैं। और यमराज जब आत्मज्ञान पाए तो एक धर्मराज होता है, एक यमराज होता है। तो धर्मराज जो है धर्म के रक्षक होता है और यमराज जो होता है वो पापियों के सजा देता है। ये दोनों राजकुमार हैं, धर्मराज और यमराज, ये दोनों राजकुमार हैं। ये सबके राज है, राजा थे सब। उसी तरह से जो है अंगिरा ऋषि के यहाँ
भारद्वाज ऋषि जा कर के आत्मज्ञान के प्राप्त करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। आज सभी की ज़रूरत है और वहाँ पर वो जा कर के आप प्रश्न करते हैं अंगिरा ऋषि से कि हे भगवान, कौन ऐसा चीज़ है जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी ना रहता है, और वो कौन चीज़ है? अंगिरा ऋषि उत्तर देते हैं कि यज्ञ वल्लभ, अंगिरा ऋषि जो है ये जितने देवी देवता थे, इंद्र थे, पवन देव थे, अग्नि देव थे, सारे जो है अंगिरा ऋषि सबके गुरु हैं। बृहस्पति जो देव गुरु थे उनके बाप हैं अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि के ये सब लड़के हैं, गौतम उत्तम और भारद्वाज नाती है। तो जितने ऋषि परंपरा है सब कुल उन्हीं के खानदान से है। एक तरफ विश्वकर्मा जी के अंगिरा ऋषि नाना थे तो ननिहाल है, ये बृहस्पति मामा थे, भारद्वाज ऋषि भाई थे, ममेरा भाई थे। उसी तरह से धर्मराज के लड़के प्रभास ऋषि हुए। अब प्रभास ऋषि के विश्वकर्मा जी हुए, उनके मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ, ये 5 पुत्र हुए। इसमें मनु राजा हुए, बाकी सब अपने अपने क्षेत्र के बहुत ऊंच कोट के विद्वान हुए। और देवज्ञ जो है ये सब जो है एक से एक हुए। मनु से लोहार वंश चला, मय से बढ़ई वंश चला, त्वष्टा से शिल्पी वंश चला, और देवज्ञ शिल्पी और देवज्ञ से ये जो है मरण जीवन श्राद्ध पूजा पाठ चला, और देवज्ञ से सोनार वंश चला। तब मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ, ये जो है त्वष्टा से जितने संसार के तांबा पीतल के कोई बर्तन बनता है वो सब बनिया लोग हुए, और देवज्ञ से सोनार लोग हुए। तो इस तरह से दुनिया में मिट्टी के बर्तन बनाना, जितने कर्मकर जाति है सबको काम को बांटा गया था, और वही काम करने वाले सब वो जाति बन गए। आज के समय में सभी जाति के लोग सभी कर्म को करते हैं, तो यहाँ से बंटवारा नहीं हो सकता। उसी तरह से हमारे पूर्वज में बंटवारा हुआ था कि जो पढ़ता है पढ़ाता है वो विद्वान होता है, उसको जो है पंडित कहते हैं। जो ये देश के रक्षा करता है, परिवार के, समाज के और देश के, राष्ट्र के जो रक्षा करता है वो शासक होता था, शासन करता था, राजा होता था, राजकुमार होता था, वो शासक होता था, राजा होता था। और उसी तरह से जो है वो छत्री होते थे, ये देश के रक्षा के लिए लड़ते भिड़ते थे। वैश्य जो है व्यापार जो करता था वो वैश्य होता था, शासन करता था वो छत्री होता था, जो विद्या को पढ़ता पढ़ाता था वो पंडित होता था, विद्वान होता था, और जो सबके सेवा करता था उसको शूद्र शब्द के दिया गया है, लेकिन उनको हरिजन भी कहा गया है। हरि के जन परमात्मा के बच्चे कहे गए हैं। संसार के सारे महापुरुष सब जो है समाज के सेवा के लिए जीवन लगा दिए, तो वो सब जो है हरि के जन थे। तो यहाँ पर जो है हरि के शब्द जो है गुरु, सतगुरु होता है। हमारे जितने ऋषि थे सभी अपने गुरुकुल में पढ़ाते थे, और गौतम के ऋषि में पढ़ने वाले सब गौतम कहे जाते थे। कश्यप ऋषि के गुरुकुल में पढ़ने वाले सब कश्यप कहे जाते थे। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पढ़ने वाले सब भारद्वाज कहे जाते थे। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पढ़ने वाले सब जो है भार्गव कहे जाते थे। इसी तरह से हमारे सभी ऋषियों के, जो ऋषि के यहाँ पढ़ते थे, वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने वाले सब वशिष्ठ कहे जाते थे, विश्वामित्र के यहाँ पढ़ने वाले सब विश्वामित्र कहे जाते थे। तो हमारे जो है हजारों ऋषि हुए, और हजारों ऋषियों के नाम से गोत्र बन गया। जो
जहाँ से जो जिसके पूर्वज पढ़ लिख के निकले वही लगाना शुरू कर दिए। और उसी में जो है काम में बटे हुए थे, इधर 4 वर्ण में बट गए। अब वो सब ऋषियों के अलग अलग गोत्र से सब जाने गए, ये सब कुल बटते गए और ये सब को आपस में मेल था, सभी ऋषियों में मेल था। वहाँ जो है शिक्षा संस्कार दोनों दिया जाता था, ये दोनों आपस में बात को समझते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती, सतगुरु कबीर साहेब, नानक साहेब, रविदास साहेब, हिंदुस्तान के बहुत महापुरुष ये देश के जोड़ने के लिए पूरे जीवन लगा दिए। आज भी लोग लगा रहे हैं। तो आज समाज के हित में काम करो, ये बहुत सौभाग्य से समय, ये जो है ये बहुत भाग्य से समय मिलता है। तो ये समय के दुरुपयोग मत करना, सदुपयोग करना और अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है ये संसार के अंदर अपना कल्याण करना, समाज के कल्याण करना, किसी के अहित ना करना। और सभी जो है ये जगत गुरु शंकराचार्य हुए और ये भी जो है इनका प्रश्नोत्तरी बहुत उच्च कोटि की शिक्षा है और विवेक चूड़ामणि है। और यहाँ पर जो है विवेकानंद जी हुए, ये भी आत्मज्ञानी पुरुष हुए। उसी तरह से संसार के सभी महापुरुष को आदर दो, सभी महापुरुषों के ग्रंथों के आदर दो और सभी महापुरुषों के ग्रंथ में अगर मिलावटबाजी हुई है या अगर फर्क पड़ता है तो उस पर विचार करके सार के ग्रहण करो, आसार के छोड़ो और आपसी भाईचारा खराब मत करो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और यहूदी, पारसी सब आपस में भाई है। मनुष्य जाति जो है मनुष्य जाति के दुश्मन ना बने, चाहे वो कहीं के हो, क्योंकि सब दुख सुख एक जैसे अनुभव करता है। आज सब घट में वही हमारा पति परमात्मा है, परमेश्वर है, खुदा है, मालिक है, ईश्वर है। सब घट मेरा साया सब घट में है। और ये बात को कुरान में भी कहा गया है, बाइबिल में कहा गया है, वेद में कहा गया है, रामायण में कहा गया है। ये दास जो है सभी ग्रंथ से प्रमाणित कर देगा। सभी महापुरुषों ने ये आत्म तत्व को परमात्मा तत्व बना के उपदेश दिए हैं। ये अपना कर्म से शैतान बनता है, या अपना कर्म से भगवान बनता है, या अपना कर्म से इंसान बनता है। आज जरूरत है कि ये महान बने, धर्मात्मा। जब यही धर्मात्मा बनता है, यही पापात्मा बनता है, यही महात्मा बनता है, यही संत बनता है, यही ऋषि मुनि बनता है। तो ये इसके सब कुछ इसके आचरण के ऊपर है। तो इसलिए परख करना सीखो, गुरु के जो है परख करो, संत गुरुओं के शरणागत हो करके अपना कल्याण करो। जो कहते हैं कि सूरसरी गंगा जो है जहाँ से मुक्ति होती है, वो गंगा जो है संत के गुरु के मुंह से निकली हुई सतो वाणी, गुरमुख वाणी है। यही गुरमुख वाणी जो है सूरसरी गंगा है, जो सभी मानव जाति के कल्याण करती है। संसार के अंदर जितने ऋषि हुए वो सारे ऋषि को सभी राजा ने जा करके उनको पैर पकड़ करके कहते हैं कि हे भगवान हमारा कल्याण कर दो, हमारा कल्याण के मार्ग बता दो। एक मिसाल देते हैं कि जिस समय जो है यहाँ जो है राजा दशरथ जो है श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो लंगे पैर जाते हैं और लंगे पैर जा करके उनके चरण में माथा टेकते हैं और कहते हैं कि हे भगवान हमारा कल्याण कर दो। भगवान राम जो है अगस्त ऋषि के यहाँ गए और इसी तरह से माता सती अनसुईया की यहाँ अत्रि ऋषि के आश्रम पर गए और सभी जगह जा करके विनम्रता से चरण छू के नमस्कार किए, आशीर्वाद लिए, शक्ति लिए और अपना कल्याण किए।
ये सब जो है महापुरुषों के कल्याण तबे हो सकता है जब अपने अंदर सरलता हो, विनम्रता हो और प्रेम हो। हम आगे जो है सबको सम्मान देंगे, सबको इज्जत करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, तो हम जो बोएंगे वो मिलेगा। तो इसलिए जो है ये दास जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की, साहेब बंद की, साहेब बंद की।